हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा आज अपना टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे, डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो आ जाओ, लिखते हैं अपना टॉपिक का नाम संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु आयन का ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज़ की बात करते हैं। तो देखो बेटा, अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण अंक होता क्या है। तो अपन कहें कि कोई संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़े हुए सभी लिगेंडों को उनके आवेश सहित पृथक करने पर केंद्रीय धातु परमाणु आयन पर शेष बचा हुआ जो आवेश है वो क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है उदासीन। तो उदासीन संकुल, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, कौन सा, दो बातें मैं कहूँगा, इसको याद रखना, आप रूल मानो इसको चाहे कैसे मानो, ये दो बातें आपको याद रखनी है। पहला मैं कह रहा हूँ उदासीन संकुल के लिए। तो अपन क्या करें, उदासीन संकुल में देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि उदासीन संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु आयन और उससे जुड़े हुए सभी लिगेंडों पर उपस्थित आवेशों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ, जैसे उदाहरण के लिए माना एक रेफरेंस जो एग्जांपल है वो ये है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु आयन को बताया अपन ने एम से, और इससे जुड़े भाई लिगेंड जो जुड़े हैं उनको बता रहे किससे, एल से, और लिगेंडों का नंबर क्या है, एन। ठीक है, तो ये एक उदासीन कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपन एक एग्जांपल ले लिया। अब माना इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक्स, लिगेंड ऊपर से टोटल जो चार्ज आने वाला है वो मानना क्या रहा है, वाई। तो इनका बीजीय योग देखेंगे तो क्या आने वाला है, 0 के बराबर आने वाला है। आप इस चीज को ध्यान रखोगे, पहली बात। ठीक है, दूसरा रूल मानो आप, तो दूसरा क्या करें, क्या संकुल आयनों के लिए। तो संकुल आयनों के लिए क्या बात कही जाएगी, संकुल आयनों के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई कि संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु आयन एवं उससे जुड़े हुए लिगेंडों पर उपस्थित आवेशों का बीजीय योग समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। कैसे, माने एक रेफरेंस यहाँ पे भी ले लेते हैं, रेफरेंस एग्जांपल। कैसे, देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखो क्या एग्जांपल मैंने माना, वही सेंट्रल मेटल एटम को मैं माना किसे, एम से। किसे बता रहा हूँ, एम से। इससे जुड़े हुए लिगेंड माना वही क्या है, एल है, इनकी संख्या क्या है, एन। और माना अब ये उदासीन है लेकिन इस पर कुछ चार्ज है, वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है। माना वो क्या है, बी है, या फिर ऐसे मानो वो क्या है, जेड है। क्या है, जेड। तो अब वापस ऐसे आते हैं कि माना इस पर जो आवेश था ऑक्सीजन, इसका माना क्या आ गया, एक्स, और माना इन सभी पर जो आवेश है उसका बीजीय योग कहो वो आ गया क्या, वाई। क्या आ गया, वाई। और इन दोनों को देखेंगे तो किसके बराबर है, समन्वय मंडल पर जो आवेश है उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए। तो अपन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, जेड के बराबर होना चाहिए। ये आपका रूल नंबर आ गया सेकंड। एक बार वापस देखें, आपने कहा कि यदि संकुल उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन और उनसे जुड़े लिगेंडों पर उपस्थित आवेशों का बीजीय क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कुछ नहीं तो अब क्या माना जाएगा, 0 आवेश माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, संकुल अगर आयन है तो फिर अपन क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु आयन और लिगेंडों पर उपस्थित आवेशों का बीजीय योग जो होगा वो समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। ठीक है, अब अपन इनके करेंगे एप्लीकेशन कि भाई इनके एग्जांपल क्या क्या है। जैसे कि अब देखो कुछ एक मैं निकालना सिखाता हूँ। जैसे अपन सबसे पहले बात करें, सबसे पहले अपन बात करेंगे उदासीन से स्टार्ट किया, तो उदासीन के एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो ये है, मैंने कहा ये है Ni, ठीक है, CO का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उदासीन है। देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना आगे पीछे कोई आयन आ रहा है, तो इसका मीन्स क्या आ रहा है, ये उदासीन कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो माना इसमें ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है निकल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, माना एक्स। क्या है, माना एक्स। ठीक है, प्लस आपको सबको पता है कार्बोनिल जो लिगेंड है
उस पर चार्ज कितना होता है 0। बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर में लिगेंडों का पूरा एक ग्राफ टेबल तैयार किया था बेटा, ठीक है, टेबल तैयार किया था, उसमें आपको मैं चार्ज दाता डोनेट सब कुछ बताया नाम वगैरह। तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं, वहाँ से मैंने कहा कि एक जो कार्बोनिल है ग्रुप, इस पर क्या चार्ज होता है 0 और इनकी संख्या कितनी है 4। तो अपन चाहो तो इसका लिख सकते तो 4 गुणा 1 पर आवेश कितना 0 और ये बराबर कितने आना करना चाहिए 0 के। तो इसका रिजल्ट देखेंगे अपन लोग तो क्या आएगा x प्लस 0 बराबर क्या 0। तो x बराबर ही बताओ क्या आ गया 0। इस तरीके से अपन कहेंगे कि इसमें जो निकिल का जो केंद्र धातु परमाणु इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर तो ये क्या आ गया 0 आ गया। चलो ओ ले, देखो एक बात सुनना, अगला ले रहा हूँ मैं। जैसे अपन कह रहे हैं क्या, जैसे मैंने ये लिया FeCO का होल 5, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया नेक्स्ट एग्जांपल में। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि माना इसका जो चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट है, आवेश इस पर क्या है x है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्लस, भाई एक कार्बोनिल ग्रुप पे आपको मैं बता क्या हूँ 0 चार्ज होता है, संख्या कितनी है 5। तो मैं समझाने के लिए मैंने 5 गुणा 0 और बराबर क्या आ गया चार्ज कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 0 माना जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे x प्लस क्या 0 बराबर क्या 0, ठीक है, ये बात है तक की। तो अपन ने क्या कह दिया x बराबर भी क्या हो गया आपके पास में 0, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है Fe उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 0 निकल करके आ रहा है। अब आपको एक नोट लगा करके एक बात क्या याद रखनी है भाई, अपने कहा नोट लगा करके कि यदि किसी संकुल में सभी लिगेंड CO कार्बोनिल हो तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होगी, हमेशा शून्य होगी, ठीक है। देखो 2 एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, मैंने सिंपल से कहा, इसको ध्यान रखना बेटा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है कि यदि सारे लिगेंड के संकुल में सारे लिगेंड कौन है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप मिल रहे हैं तो उसमें हमेशा केंद्र धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी 0 निकल करके आएगी। चलो और एग्जांपल देखते आ जाओ, और अगला एग्जांपल देखें। जैसे ये देखो, ये कोबाल्ट, ठीक है, और ये ग्रुप कौन सा है कार्बोनिल का होल 6, ठीक है। वापस से आ जाओ, इसमें भी देख लो। अब आ जाओ, इसका माना मैंने x ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इस पर चार्ज माना x, ठीक है, और अपन बात करें लिगेंडों की संख्या कितनी 6 और एक कार्बोनिल पे कितना होता है 0 और बराबर क्या करना है मुझे 0 करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया x बराबर भाई x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आ गया 0 आपके पास निकल के आ गया। अब एक बात ध्यान रखें, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई उदासीन संकुल है तो उसमें हमेशा केंद्र धातु परमाणु आयन का जो आवेश निकलने वाला है, ऑक्सीजन अवस्था निकलने वाली है वो 0 है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे भाई बात करें, तो ऐसे कैसे आ सकता है अगला। तो देखो जैसे एक अगला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ उदासीन कॉम्प्लेक्स का। जैसे मैंने कहा ये लो CuGly का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका नाम अगर देखें मैं बता दूँ थोड़ा सा, डाइग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड इसका नाम आ रखा है, ठीक है। अब नाम की बात तो अगले लेक्चर में अपन कर लेंगे, इसके बाद एक दूसरा एक लेक्चर देंगे जिसमें आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करना सिखाया जाएगा उसमें। अभी देखते हैं इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, अपना प्रायोरिटी है प्राइमरी प्रायोरिटी। तो इसमें देखिए इसका माना आवेश जो है वो क्या माना x, क्या माना x। अब जब बात करते हैं, आपको मैं बता दूं इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर अगर देखें बोलो तो ये ऐसे है CH2 COO माइनस और क्या NH2। तो आप देख पा रहे हो ग्लाइसिनेटोजीएलवाई, इस पर आवेश कितना होता है बराबर होता है -1। कितना आवेश होता है -1। तो अपन कहेंगे 1 पर -1 है तो 2 पर कितना हुआ माइनस का 2। हम इसको ऐसे निकाल दो, देखो आप तो ऐसे करो संख्या गुणा 1 पर आवेश और बराबर कुछ नहीं तो 0 है लो। तो x इसका रिजल्ट क्या है -2 बराबर 0। तो बताओ x बराबर क्या आ गया आपके पास में +2, ठीक है। ये बात आ रही है। देखो एक बात सुनना बेटा, जनरली मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैंने आपने एक नोट लगाया है, ऐसे एक दूसरा नोट आप ये भी लगा लें, क्या कि दूसरा नोट अपन क्या करें, संकुल यौगिकों में कभी भी केंद्रीय धातु परमाणु आयन का
ऑक्सीकरण अंक ऋणात्मक नहीं होता है। हो गया भाई। कोई रेयर केस होगा जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। पर अपन बात करें जनरली कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। अपन ने कहा कि संकुल यौगिकों में कभी भी केंद्र धातु परमाणु उसका ऑक्सीजन आपको क्या नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना। अगर कभी इनकेस आपके नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाओ गलत है, उसको आपको दोबारा से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो आ जाओ आगे बात करते हैं। ये आपका हो गया क्लियर। तो आपने इस प्रकार देखा ये भी उदासीन संकुल ही था, उदासीनी संकुल था, लेकिन इसमें केंद्र धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। चलो और ऐसे एग्जांपल देखते हैं। तो जिनमें संकुल तो उदासीन हो और केंद्र धातु परमाणु आयन पर आवेश जो है वो कुछ आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कि मान लो, जैसे आपने कहा उदासीन संकुल आपको जैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने बना दिया PtH2O का होल 2, ठीक है, और Cl2। आ गई बात। देख लो उदासीन संकुल है, केंद्र धातु परमाणु आयन पहचान पा रहे हो कि Pt है। माना इस पर आवेश क्या आपका वही x, माना इस पर आवेश क्या वही आपका x, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, प्लस भाई H2O की संख्या है 2 और एक H2O पर आवेश कितना होता है, 0। तो आपने यहाँ पे लिखा 2 गुणा 0 प्लस ये Cl की संख्या कितनी है, 2, और एक Cl पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1, बराबर क्या करूँ मैं, 0 कुछ नहीं है तो, ठीक है। आज इसका रिजल्ट देखते हैं x प्लस इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 0 प्लस इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 और बराबर 0। एक काम करते इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और इसमें 0 ऐड करो चाहे मत करो, बात तो हुई है। तो यानी क्या है, x बराबर प्लस का 2। इस तरीके से बताओ कितने निकल के आई, प्लस की 2 आपके पास इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आती है, ठीक है। और आपको एग्जांपल दिए जाएंगे। पहले ये बात हो गई क्लियर उदासीन संकुल की। अब बात करेंगे संकुल आयन के लिए। भाई संकुल आयन का क्या मैटर होता है, उसकी कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसको हटाते एक बार, आ जाओ। अब आप लोगों को जो सिखाया जाए, क्या सिखाया जाएगा कि भाई संकुल आयन है उनमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। बेटा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको है ना इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा 100% आपको, ठीक है, और कुछ अलग तरीके से सीखने को मिलेगा। आ जाओ करते हैं आगे की बात। संकुल आयन, तो देखो पहले मैं संकुल आयन बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 तरीके से हो सकता है। देखो संकुल आयन एक तो ऐसे हो सकता है, सिंपली मैं कहूँ जैसे ये है TiH2O का होल 6, टाइटेनियम बोलते हैं इसमें ना, और उसमें अपन ने चार्ज यहाँ पे लगा दिया प्लस का 3, ठीक है। एक संकुल ऐसे हो सकता है, देखो ऐसे K4 FeCN6 ऐसे हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि सिंपल जो है कैटायन हो, ठीक है, सिंपल एनायन भी हो सकता है पीछे, जैसा उसका टाइप मैं जैसे लूँ तो अपन ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि ये लो मैं ले लिया FeH2O का होल 6 और मैंने कह दिया पीछे को क्या, SO4, ठीक है। एच टाइप से संकुल आयन आ सकता है। तो देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अपन को। माना आप देखो निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है भाई, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम का कितना आ रहा है, x आ रहा है, कितना आ रहा है माना x, और H2 पर आपको पता है 1 पर कितना होता है, देखो संख्या टोटल है 6, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद H2 पर आवेश कितना होता है, 0, चलो ठीक है। उसके बाद टोटल समन्वय मंडल पर कितना आवेश है, यानी कि आपकी जो Z की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बताओ, 3 आ रही है। तो आप कहोगे कि x प्लस 6 गुणा 0 बराबर कितने के होना चाहिए, प्लस 3 के। तो x बराबर अपन देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या है, 0, x प्लस 0 बराबर प्लस 3। तो आपके पास x बराबर क्या आ गया, प्लस 3, यानी कि आपका जो केंद्र धातु परमाणु है टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, ये तो सिंपल सा, इनको तो आप कर लो क्योंकि हमें चार्ज दिया होता है। लेकिन इनमें बात करें अपन लोग ऐसे टाइप के जो कंपाउंड है, इनमें कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज नहीं मिल रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव, वो तो अपन पहचान जाएंगे आगे होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होगा, पीछे होगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखो चार्ज निकालने का, जैसे अपन वो सिंपल 11th क्लास में अपन करके आए थे कि ये ऐसे कैल्शियम क्लोराइड जैसे आपको बनाना है जैसे, तो आप ऐसे बना देते Ca+2 और Cl- ऐसे आया था ना। फिर आपको सर ने बताया होगा कि भाई इसको यहाँ पे इसके नीचे दाएं कोने में लिख दो और इसको इसके नीचे दाएं कोने में लिख दो, सिंबल छोड़ दो, अगर कुछ कटता है तो काट दो। फिर कैसे बन जाता है कंपाउंड, CaCl2 बन जाता है। अब कुछ नहीं, आपको बस वही करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब मुझे इसको तोड़ना तो कैसे तोड़ूंगा, यहाँ पे 1 लगा लो। अब जो भी है इसको आगे की तरफ दोगे तो प्लस में दे दो, तो क्या प्लस का दो,
और यहाँ पे जो भी इसको पीछे की तरफ देना है तो आपने दिया -1। आ गई बात। तो Cl आपके पास 2 है, दोनों पे --1, कैल्शियम आपके पास 1 है तो 1 पे क्या प्लस कर दो। इस तरीके से टूटा ना तो सेम टू सेम इसको तोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, डब्बे के नीचे तो 1 मान लो, इसको पीछे भेजो, कितना चार्ज आया बताओ संकुल पे -1, इसको आगे भेजो, कितना चार्ज आएगा बताओ +1। हो गई बात। यानी कि आपने इसको तोड़ा तो कैसे टूट के आए, ये टूट के आया कैसे, देखो ऐसे आप तोड़ोगे तो इसको ये टूटेगा ऐसे, कैसे 4 तो आपको मिल जाएंगे, 4 तो आपको मिल जाएंगे K+, ठीक है। उसके बाद एक आपको क्या मिलेगा FeCN6, ठीक है, -4 हो गया। अब ये इसका रोल ऑक्सीडेशन स्टेट में बस केवल इतना ही था, चार्ज निकालने तक का। अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको तो अपन छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे क्योंकि अपन को इसका ही तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अपन ने कहा माना इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है, माना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका X है, प्लस अब एक भाई साइनाइड की संख्या कितनी टोटल 6 है, तो मैं 6 × 1 पर आवेश कितना साइनाइड ग्रुप पे, भाई साइनो लिगेंड है, ठीक है। इस पे कितना होता है, 1 पर -1 कितना होता है -1 और बराबर क्या करूँ -4, तो अपन करते हैं 1, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है -6 बराबर -4। अब देखो जल्दीबाजी में ऐसे मत कर देना आप लोग कि -4 बराबर -10 उत्तर आ गया, गलत है। इसको आपको थोड़ा सा आगे तक जाओ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेजा तो क्या होगा x बराबर ये 6 क्या हो गया प्लस का और 4 क्या है माइनस का, तो बताओ x बराबर क्या आ गया +2। ऐसे करके निकल के आया आपके पास में, यही समझ बात। चलो ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि आगे, अब पीछे भी हो सकता है। देखो SO4 ग्रुप पे आपको पता है, एक SO4 ग्रुप पे चार्ज क्या होता है -2, और क्योंकि उदासीन है तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे +2। तो सेम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूट के आएगा ना, देखने एक बार आपका टूट के आएगा, ये अलग है बेटा, है ना, ये हो गया इधर। इसकी बात करें FeH2O6, ठीक है, और इस पर क्या आ गया चार्ज प्लस कर दो, और प्लस इधर क्या आ गया SO4 -2 हो गया। इधर देखते आ जाओ क्या आ रहा है, इसका माना ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है X, क्या आ रहा है X, और प्लस H2 की संख्या कितनी है 6, और गुणा में 1 H2 पर आवेश कितना होता है 0, तो आपने क्या कर दिया बराबर +2, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, देखो x प्लस इसका रिजल्ट क्या है 0 बराबर क्या है +2, ठीक है। तो आपने क्या कह दिया x बराबर क्या हो गया +2 आपका आ गया। इस तरीके से आपका ये निकाला जाता है बेटा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा ही कुछ करके। तो जैसे ये देखो एक बार FeCl2, ठीक है। Cl2 बाद में लेंगे, काम करो क्योंकि अब आयनिक की बात चली तो मैं 3 लगा देता हूँ। क्या लगा रहा हूँ मैं 3, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने जैसे Cl2, है ना। अब इसका देखे करके आप लोग देखें तो चलो आ जाओ करते हैं इसका। मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे इसको जब हटाता हूँ तो आगे क्या लगेगा +2, इन दोनों पे क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 आ गया, ठीक है। तो तोड़ा तो आपने कैसे टूट के आए, ऐसे टूट के आए ना, FeCN और यहाँ पे आया +2 2Cl- हो गया। अब इस पे चार्ज निकालना, चलो इस लिगेंड का नाम बताओ जल्दी से, कितना क्या नाम है इसका, बिल्कुल सही, हाँ इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन है। आ जाओ बात का चार्ज कितना होता है उस पर 0, चलो ठीक है। तो अपन ने कहा x, क्या नाम है इसका भाई, कितना ऑक्सीजन अवस्था मान लिया अपन ने x, प्लस इस पर 1 पर चार्ज कितना है 0, तो 3 पर भी क्या हुआ 0, और बराबर क्या करना है मुझे +2। तो मैंने कहा x, इसका रिजल्ट क्या रहा है 0, तो x + 0 बराबर +2, तो x बराबर खुद ही क्या हुआ +2 हुआ। तो ऐसे करके निकल के आ गया। अब मैं दूसरे टाइप का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स भाई अपन के संकुल आयन कौन से वाले, दूसरे टाइप के संकुल यौगिक, उनकी बात करूँ कैसे आप देखना। आप कहोगे सर इसका तो वास्तव में हमें नई तरीके से आपने बताया है, ऐसा तो हमें किसी ने भी नहीं बताया, ठीक है। हाँ अगर भाई पूरी वीडियो आप देख रहे हो और आपको कोई अच्छा पार्ट लगे तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर सबसे बढ़िया इस वीडियो के अंदर जो पार्ट लगा हमें ये वाला लगा, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं, हाँ आ जाओ। देखो अपन बात करें कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हो रहे थे, देखो बड़ा ध्यान से ये रहे, ऐसे वाले में दिक्कत ज़्यादा आती है कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे याद करें, PtH2O4, ठीक है, और PtCl4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका अलग टाइप का, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये आगे का जो है ये क्या है संकुल धनायन, और ये पीछे का जो क्या है संकुल ऋणायन, ठीक है। अब कैसे, अब चार्ज कैसे निकालोगे, क्या लगता है, सोचो एक बार ध्यान से, अपने स्तर पे एक बार इसको निकालो कि सर इस पे चार्ज ये आने वाला है, इस पे चार्ज ये आने वाला है। जो भी आपका टेक्निक रहेगी निकालने की उससे ज़्यादा सरल ना हो तो मुझसे कह देना। देखो सुनना, इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे चार्ज निकाला जाता है। वो देखो कि आप पीछे वाले कॉम्प्लेक्स चल जाओगे इसमें संकुल ऋणायन में,
और आप उसमें भी देखोगे कि टोटल लिगेंडों से कितना चार्ज मिल रहा है, कितना मिल रहा है। देखो एक क्लोरीन पर एक Cl ग्रुप पर होता है कितना, माइनस का 1 है ना, एक क्लोरो पर क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो 4 पे कितने -4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस आवेश का -4 का जो है आधा तो अगले वाले संकुल में दोगे प्लस का और आधा पिछले वाले पे दोगे माइनस का, आधा आगे वाले पे प्लस का, आधा पीछे वाले पे माइनस का। बोलो क्लियर बात आ रही है यहाँ तक की? चलो ठीक है, तो ऐसे करके फिर मैं तोड़ूंगा। देखो यहाँ पे कितना चार्ज आया, 4 आया माइनस का, उसमें से आधा तो दे दिया आगे प्लस का और आधा दे दिया माइनस का। तो कैसे टूट के आया बताओ, ये आया टूट के PtH2O का होल 4, आगे दे दिया प्लस का 2 और पीछे दे दिया क्या PtCl4 और एक क्या दे दिया माइनस का 2। बोलो क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 2 केंद्रीय धातु परमाणु है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कितने हैं, 2 है, ये रहा, एक तो ये रहा पहला और दूसरा ये रहा, तो दोनों की आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ये एक भी हो सकती है और ये अलग अलग भी हो सकती है। मैं दोनों एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। देखो सुनना, मैंने जैसे यहाँ पे कहा, क्या कहा, देखो मैंने कहा कि इसकी माना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x है, हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ यहाँ पे अगला प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भाई अपन निकालेंगे भाई, एक H2 पर आवेश कितना 0, तो 4 पर कितना अभी 0, तो मैंने कहा 4 गुणा 0 और बराबर क्या लगाऊं, संकुल प्रायन कितना आवेश कितना प्लस का 2, तो ये लो, तो मैंने कहा x प्लस इसका रिजल्ट आया 0 बराबर प्लस का 2, तो x बराबर भी क्या आ गया बताओ, प्लस का 2, यानी कि इस वाले प्लेटी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, प्लस की 2 आ रही है। अब इधर बात करते हैं, आ जाओ यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे इसकी कितनी आई माना x प्लस एक Cl पे माइनस का 1 होता है, तो 4 पे कितना होता है, 4 गुणा माइनस का 1 बराबर माइनस का 2, तो अपन का x, इसका रिजल्ट कितना है -4 बराबर -2, जोड़ना नहीं है अब इसको इधर भेजना है, तो क्या होगा x बराबर प्लस का 4 माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो गया प्लस का 2, यानी कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी निकल के आ रही है, +2 निकल करके आ रही है। एक सेम ऐसा एग्जांपल दूसरा और बताता हूँ कैसे, देखो इधर आओ, अगला इधर लेके आ रहा हूँ, देखो क्या, देखना ध्यान से, Cr H2 छोड़ो, अब क्या ऐसे लो, Py लो, Py का होल 6, ठीक है, उधर दे दिया कोबाल्ट Cn का होल 6। बोल क्लियर बात आ रही है यहाँ तक की? चलो ठीक है। अब इसमें आपको वापस से वही चार्ज निकालना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे निकाल के बताया, तो वहाँ पर निकाल के बताओ, बिल्कुल सही। हाँ कि एक साइनाइड ग्रुप से कितना मिलता है चार्ज, माइनस का 1, तो 6 से कितना मिला -6। तो अब आप मुझे क्या करना है, इस पर तो देना है प्लस का 3, इस पर देना क्या माइनस का 3। बोलो ठीक है, बात आता कि तो तोड़ा तो मैंने कैसे टूटा, ये ऐसे तो टूटेगा ये। देखो एक बार Py का होल 6 +3 और प्लस में क्या मिलेगा CO कोबाल्ट और Cn का होल 6 -3। बोलो ठीक। अब अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि 2 केंद्रीय धातु परमाणु होगा, तो कौन होगा क्रोमियम, एक कौन होगा कोबाल्ट। तो आज बात करते हैं इसका माना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, x, कितना आ रहा है x। तो आज बात करते हैं प्लस एक भाई संख्या कितनी है लिगेंड की 6, इसका नाम क्या पिरिडिन का आवेश कितना होता है 0, बराबर क्या कर दो प्लस का 3। तो आ जाओ x, इसका रिजल्ट आया क्या 0 और बराबर क्या आ गया प्लस का 3, तो x बराबर भी क्या निकल के आपके पास में प्लस का 3 आपके पास में निकल करके आया। ठीक है, ओके। इसके बाद इधर बात करते हैं इस वाले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी। तो अपन कह रहे हैं कि माना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है, माना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है x है, ठीक है, ओके। प्लस भाई लिगेंडो की Cn ग्रुप की संख्या कितनी 6, एक पर आवेश कितना था -1, तो बराबर मैंने क्या कर दिया -3 हो गया। तो आगे बात करते हैं, अपन ने कहा x प्लस क्या ऐसे का सीधा कह दो, इसका रिजल्ट आने वाला -6, तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर क्या आ गया +6 -3, तो x बराबर +3, ऐसे करके निकल के आया। ठीक है, ये टेबल उसको चला लो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलो तो ये बात हुई ऐसे करके। अब दूसरा ऐसा जिसमें सेम नहीं आता, अलग अलग निकल के आता है, उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं इसमें। तो क्या होता है, देखो उसको हटा रहे हैं अपन लोग, नोट करते जाना साथ साथ भी। एक एग्जाम्पल ऐसा भी देख लो भाई, जिसमें इन दोनों की, दोनों तो ऐसे एग्जाम्पल थे जिनमें दोनों सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही, समान आ रही। अब कुछ ऐसा बताता हूँ जिसमें दोनों की क्या आएगी, अलग आने वाली है। तो अलग भी बिल्कुल सेम तरीके से आपको तो निकालना है। कैसे, जैसे देखो अगला मैं कहूँ, ये ग्रुप है, देखो मैंने कहा PtH2O का होल 2 Cl2, ठीक है, और मैंने कहा PtCN4 हो गया, ये है। अब तोड़ोगे तो आपको पता है यहाँ से 4 मिल रहा है आवेश माइनस का, तो यहाँ पे दे दिया प्लस का 2, यहाँ पे क्या दे दिया -2, ठीक है। अब इसकी वजह से स्टेट निकालिए, माना वो क्या है x प्लस इन दोनों से क्या है 2 गुणा 0
भाई संख्या 2H2 की एक पर आवेश कितना है 0 है, तो मैंने कहा 2 गुणा 0 हो गया, चलो ठीक है। प्लस संख्या Cl की कितनी है 2 और एक पर आवेश कितना है -1, ठीक है, बराबर कितने का आना चाहिए +2 के आना चाहिए, ठीक है। तो x, उसके बाद मैंने इसका रिजल्ट क्या कह दिया 0, प्लस इसका रिजल्ट क्या है -2, तो मैं सीधा लिखता हूँ क्या -2 बराबर +2, तो -2 से +2 काट मत देना भाई, इसको आपको इधर भेजना है, भेजोगे तो क्या हो जाएगा x, इसमें जोड़े ना जोड़े 0 फर्क नहीं पड़ता, तो x अपन ने क्या x +2 फिर +2, तो बराबर x बराबर क्या आ गया बताओ +4, बोलो ठीक, कैसा है +4, इधर बात करते आ जाओ। इसकी बात करें माना इसका उपदेश स्टेट कितना है x है, हो गया। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे प्लस, भाई संख्या लिखेंगे कितनी 4 गुणा 1 बराबर क्या -2, तो अपन देखते आ जाओ x, इसका रिजल्ट क्या रहा है प्लस का 4, 1 मिनट गलत बोल दिया, ये लो माइनस का, सही है। इस पर 1 पर आवेश -1 है ना, तो इसलिए अपन ने कहा इसका रिजल्ट आया क्या -4 बराबर -2, तो x बराबर क्या आ गया +4 -2, तो x बराबर +2, यानी कि आगे वाला प्लेटिनम कितने में +4 में है और पीछे वाला कितने में +2 में है, मेरा ऐसे करके निकाला जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और बच गए एक टाइप के, उनका भी आपको निकालना मैं सिखा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपका काम ये पूरा हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। बिल्कुल सही, हाँ ये वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से जिनमें ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होता है, उनकी बात अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम सही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनमें क्या होगा एक से ज़्यादा टाइप के क्या होंगे, एक से ज़्यादा टाइप के भाई एक से ज़्यादा के धातु परमाणु आएंगे, सेंट्रल मेटल एटम आएंगे। तो कैसे, मैंने कहा जैसे ये रहा इसका कोबाल्ट, ठीक है, NO2 NH2, ठीक है, कोबाल्ट, और मैंने बनाया NH3 का होल 4, ठीक है, इधर को कहते जैसे मैंने H2O का होल 4 और ऊपर लगा दिया मैंने जैसे क्या +4, ये तो मैं दे रहा हूँ जिसमें सिंपल है, आपको मैंने बताया है +4 मैंने लगा करके बताया है। अब देखो सुनना, क्योंकि आपको देखो देखने से पता चला कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं 2 हैं, 1 और 2 सेंट्रल मेटल एटम है, तो दोनों सेम है, तो अपन माना इसकी भी x और माना इसकी भी x, तो मैं सीधा क्या कर दूँ 2x हो गया। अब इन सब पे चार्ज लेते चलो मैं इधर से, ये भी लिगेंड है, ये ब्रिज लिगेंड है, कौन सी लिगेंड है ब्रिज लिगेंड, ठीक है, और ये नॉर्मल वाला लिगेंड। आ जाओ तो बात करते हैं, अपन ने कहा यहाँ से शुरू करूँगा 2x, तो माने इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2x आ गई, भाई इसकी भी x और इसकी भी x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ प्लस, भाई H2 की संख्या कितनी 4, एक H2 पर आवेश कितना होता है 0, ठीक है भाई हो गया, प्लस अपन ने कहा ये NO2 ग्रुप है, नाइट्रो एक माइनस चार्ज होता है, और ये एमिडो ग्रुप है, एमिडो, इस पर भी क्या होता है -1 चार्ज होता है, तो मैं दोनों को एक साथ जोड़ दूँ क्या -2, ठीक है, प्लस। अगर इसकी बात करते हैं NH3 की संख्या कितनी है 4 गुणा 1 पर आवेश कितना 0, और बराबर क्या लगा तो बताओ प्लस का 4, क्योंकि ऊपर लग रहा है कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। अब आपको पता है ये भी क्या हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0, तो आज मैं कहूँगा 2x + 0, ठीक है, प्लस -2 और प्लस 0 बराबर क्या +4, इसको इधर भेजता हूँ और 0 इन पर जोड़ेंगे तो वही बात रहेगी, तो आपने कहा 2x बराबर +4 +2 प्लस हो जाएगा उधर तक जा करके, तो अपन ने कहा 2x बराबर +6, इसमें भाग में जाएगा आपके पास, तो x बराबर क्या आ गया +6/2, तो आपने क्या कह दिया x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो आपने कह दिया कि x बराबर 3, यानी कि ये भी कौन सी वजह से स्टेट में आया +3 में, और ये भी कौन सी में आया +3 में निकल करके आया। बोलो ठीक आई बात है, तक समझ आई कैसे निकाला जाता है ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। एक ऐसा एग्जाम्पल दूसरा भी देते, चलो आ जाओ बात करें उसकी क्या है, देखते आ जाओ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखें ध्यान से, आओ देखो अपन यहाँ पे कह रहे हैं कैसे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया मैंने क्या Cl, ठीक है, H2O का होल 3, ठीक है, और CO NO2 O2 CO और अपन ने वापस कह दिया H2O का होल 3 Cl, और अपन ने कह दिया पीछे को SO4, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कहूँगा, भाई इसको हटाएंगे यहाँ से, हटाने पर इधर क्या लगाना पड़ेगा +2, क्योंकि उस पर -2 होता है। वापस से वही मानो इसकी भी x और इसकी भी क्या है x, इसकी मानो ऑक्सीजन स्टेट कितनी x और माना इसकी भी कितनी x, तो मैंने कहा 2x, प्लस इस पर चार्ज क्या होता है जल्दी बताओ -1, तो ठीक है मैंने कह दिया -1। अब 3H2 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 3 गुणा 1H2 पर आवेश कितना होता है 0, तो ये लो भाई हो गया, प्लस ये नाइट्रो ग्रुप इसमें कितना होता है -1, चलो अच्छी बात है, प्लस
ये परोक्ष ग्रुप, इस पर भी क्या होता है माइनस का 1 परोक्ष ग्रुप, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चले यहाँ पे आए अपन का प्लस 3 गुणा H2 फिर आपस से आए तो 0 प्लस ये क्या होगा Cl पे माइनस का 1 बराबर क्या कर दूँगा प्लस का 2। तो देखते जाओ, देखो इसका क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया 0, तो देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, तो मैंने कहा 2x माइनस का 4 और 0 तो मैंने हटा दिया बराबर क्या आ गया प्लस का 2, ठीक है। तो 2x बराबर, इसको इधर भेजता हूँ तो क्या हो गया प्लस का 2 प्लस का 4, तो 2x बराबर प्लस का 6, इसको इधर भेजते हैं बट्टे में, तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 6 अपॉन 2, तो आपने काटा तो क्या आ गया प्लस का 3, यानी कि x बराबर यहाँ पे भी क्या निकल गया प्लस का 3 निकल करके आया, ठीक है। इस तरीके से इनकी निकाली जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बेटा एक एग्जांपल मेरे और कराने के मन में है थोड़ा सा, उसको भी मैं करवा देता हूँ, हटा रहा हूँ इसको, ध्यान से देखें। देखो अगला क्या है, अगला क्या है वो देखिए ध्यान से एक बार। क्या ये वाला एक बहुत पूछा जाता है, देखो क्या मैंने कहा Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। इसमें आपको जो केंद्रीय धातु परमाणु है, देखो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, ये बाहर वाला Fe केंद्रीय धातु परमाणु अंतर वर्क नहीं कर रहा, भीतर वाला कर रहा है, अंदर वाला कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, वही आप जैसे संकुल पे 4 निकालते हो निकालो, इसको इधर भेजा तो क्या है माइनस का 4, इसको इधर भेजा तो क्या आ गया प्लस का 3, यानी कि यहाँ का वाला Fe तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 में। और अंदर वाले की बात करता हूँ तो देखो उसको तोड़ दिया मैंने आपने, तो कैसे टूटा 4 Fe+3 प्लस आपने कहा 3 FeCN6 -4। अब नंबर ऑफ कितने भी, नंबर ऑफ आयंस कितने भी हो कण का तो एक Fe का चाहिए ना भाई, Fe कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एक ले लो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ एक ले रहा हूँ, ये लो मैंने ले लिया, इसका एक ले लिया, कैसे FeCN6 भाई, इसका ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट दी है, ठीक है, सबका वही रहेगा, सारे 3 है तो तीनों में वही रहेगा। तो आ जाओ, मैंने माना चार्ज कितना -1, तो मैंने कहा x, इसकी माना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई x, कितनी आ गई x प्लस 1 साइड पे कितना है -1, तो आपने कहा 6 गुणा -1 बराबर क्या आ गया -4, तो x -6 बराबर -4, x बराबर +6 -4 तो 4, तो x बराबर क्या आ गया +2 निकल करके आ गया, ठीक है। इस तरीके से बात बनती है आपकी। चलो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर में आपने सीखा कि कैसे केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है। और वीडियो का जो पार्ट आपको बेस्ट लगा उसके बारे में मुझे बताएं कमेंट करके, सर ये पार्ट हमें बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।